जय हिंद। और आज हम लोग तुलसीदास जी के बारे में जानेंगे, जो कि हमें बिहार बोर्ड दिगंत दो क्लास 12वीं में हिंदी पाठ्य पुस्तक में पढ़ना है। तो हम लोग पहले तुलसीदास जी के बारे में जानते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था, और उनके मतलब जन्म के तुरंत बाद उनके मुंह से राम शब्द का उच्चारण हुआ था, इसलिए उनका नाम राम बोला रख दिया गया। और जिस समय तुलसीदास जी का जन्म हुआ उस समय उनका जो दांत है वह निकला हुआ था, और वह 5 वर्ष के बच्चों की तरह लगते थे। तो जन्म के तुरंत बाद ही इनकी माता का निधन हो गया, और इससे क्रोधित होकर इनके पिता जो आत्माराम दुबे थे अपनी दासी चुनिया को आदेश दिए कि इस बालक को घर से निकलवा दे। तो दासी चुनिया को इन पर दया आ गई, और उस बालक को दासी चुनिया ने पाल पोस कर बड़ा किया। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि तुलसीदास, देखिए ये भगवान श्री राम है और तुलसीदास है। तो तुलसीदास भगवान श्री राम के अनन्य उपासक थे। वे राम शब्द का रो अक्षर मात्र सुनने से बहुत प्रसन्न और भाव विभोर हो जाते थे। मतलब इनको राम शब्द का रो अक्षर सुनने से ही इनको बहुत ये आनंदित हो जाते थे, बहुत खुश हो जाते थे। ठीक है, हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जो शब्दार्थ है उसके बारे में जानेंगे कि कभुक मतलब होता है कभी, अम्ब मतलब होता है माँ, और यहाँ पर अम्ब का मतलब माता जानकी अर्थात सीता के लिए प्रयोग किया गया है। मेरियो मतलब मेरी भी, और यहाँ पर मेरी भी मतलब तुलसीदास की, हम लोग को याद रखना है मेरी भी जो प्रयोग यहाँ पर किया गया है यह तुलसीदास जी के लिए। ठीक है, और मेरियो मतलब मेरी भी होता है, सुधी मतलब याद, घायल मतलब दिला देना होता है। ठीक है, क्षीण मतलब होता है दुर्बल। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर अघी मतलब होता है पापी, और प्रभु दासी, प्रभु दासी का मतलब होता है प्रभु की दासी। और प्रभु की दासी कौन हुए? माँ सीता जी के लिए प्रयोग किया गया है कि प्रभु दासी की मतलब प्रभु दासी मतलब माँ सीता जी का दास के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पर बिगाड़ियो बनी जाए मतलब बिगड़ा हुआ बन जाएगा, बिगाड़ियो बनी जाए मतलब बिगड़ा हुआ काम जो है, रुका हुआ जो काम है जो वह बन जाएगा। हूँ मतलब होता है मैं, और रिरिहा मतलब रिरियाना, विनती करना, प्रार्थना करना। ठीक है, और आरी मतलब आश्रय, आरान, कौर मतलब भोजन, निवाला, काजू मतलब काले, और कली मतलब कलयुग। और 4 युग है जिसमें से अभी मतलब कलयुग चल रहा है। कराल मतलब होता है भीषण, कठिन, और दुष्काल मतलब बुरा समय, दुष्काल है, कठिन समय, बुरा मतलब बुरा काल है। दारुण मतलब होता है भयंकर, असह्य, और कुभांति मतलब बुरी तरह से, कुभांति मतलब बुरी तरह से होता है। ठीक है, और कुसाजु मतलब अव्यवस्थित होता है। हहरी मतलब होता है कराह, हृदय की पीड़ा, मन की पीड़ा। ठीक है, हिय मतलब हृदय, और दारिद्र मतलब दरिद्रता। कृपा वारिधि मतलब कृपा सिंधु, और कृपा सिंधु कौन है? तो श्री राम है। जेवाइए मतलब खिलाइए, और सु अनाजू, सु प्लस अनाजू मतलब अच्छा भोजन, सुंदर भोजन। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से तुलसीदास जी का जो परिचय है उस पर हम लोग आते हैं कि उनका जो मूल नाम था, बचपन का नाम था राम बोला, क्योंकि उनके जो जन्म के समय ही उनके मुंह से राम शब्द का प्रथम बार उच्चारण हुआ था। तो तुलसीदास जी का मूल नाम है राम बोला। और इनका जो जन्म हुआ था 1543 ईस्वी में हुआ था, राजापुर गांव में, बांदा जिला उत्तर प्रदेश में। तो हमें याद रखना है कि इनका जो जन्म हुआ था 1543 ईस्वी में हुआ था, राजापुर बांदा जिला उत्तर प्रदेश में। और अस्थायी निवासी काशी में रहते थे, और काशी में रहकर 15 वर्ष तक अध्ययन किए थे वहां पे। ठीक है, और इनकी माता का नाम हुलसी था, हम लोग को याद रखना है इनकी माता का नाम हुलसी था, और पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। ठीक है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि सूरतीय नरतीय नागतीय यह चाहत सब कोई, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होय। तो इसका मतलब होता है सूरतीय मतलब देवता, नरतीय मतलब मनुष्य, और नाग, यह सब कोई चाहते हैं
तुलसी जैसा पुत्र हो, तुलसी जैसा यशस्वी पुत्र हो, गुणवान पुत्र हो। यहाँ पर एक बात ये भी पता चलता है कि गोद लिए हुलसी फिरे। इससे ये पता चलता है कि तुलसी जी की माता का नाम हुलसी था। तो हम लोग को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और पत्नी का नाम था रत्नावली। और हम लोग को ये बात पता होना चाहिए कि इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, जो दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। और जब इनका विवाह हुआ तो विवाह के कुछ दिन के बाद तुलसीदास जी कहीं गए हुए थे, बाहर किसी काम से निकले हुए थे। और जब वापस घर आए तो तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली घर पर नहीं मिली। और उनको एक खत मिला, एक चिट्ठी मिला। और चिट्ठी में लिखा हुआ था कि बहुत जरूरी काम से हम अपना मायके जा रहे हैं। तो तुलसीदास जी उसी पत्र पढ़े और समझ गए। तो उसी समय यह क्या किए कि अपने ससुराल की ओर चल दिए। और रास्ता में मौसम पूरा खराब था, बरसात का समय था, और रात का समय था, पूरा अंधेरी रात थी। तो ये क्या किए, नदी में लाश बह रहा था, उसको ये लकड़ी समझकर नदी पार कर गए। और जब देर रात्रि को घर पे पहुंचे तो चारों तरफ से मतलब घर बंद था, खिड़की बंद था। तो ये खिड़की पर एक सांप लटक रहा था। उस पूंछ को पकड़कर, उस सांप की पूंछ को पकड़कर ये किसी तरह घर में प्रवेश कर गए और बेसुध अवस्था में रत्नावली को मिले। और रत्नावली को जब मिले तो रत्नावली इनको बहुत डांटती है, फटकारती है और बहुत भला बुरा कहती है। और क्या कहती है, अस्थि चर्म मम देह यह, मतलब यह जो हमारा शरीर बना है वह हाड़ मांस का बना है। तो हमारे हाड़ मांस के बने शरीर पर तासो तासो ऐसी प्रीति, मतलब आपको इतना प्रीत है, इतना लगाव है, इतना प्रेम है। नेकू जो होती राम से, और यही प्रेम, यही लगाव अगर आपको राम से हो जाती तो काहे भवभीत, तो संसार में डरने की कोई बात नहीं थी। और आपका जीवन क्या है, वह जीवन तर जाता, नहीं, आपका बेड़ा पार हो जाता। अगर जितना प्रेम आप हमसे करते हैं उतना ये हार मांस के बने शरीर से करते हैं, चमड़ा के बने शरीर से करते हैं, और यही प्रेम आपको प्रभु श्री राम से होता तो आपका जीवन तर जाता, आपका जीवन धन्य हो जाता। तो इतना सुनने के बाद तुलसीदास जी को बहुत बुरा लगा और ये क्रोधित होकर उसी समय घर से निकल गए और बैरागी बन गए। तो तो इन विवाह के कुछ ही समय के बाद इनका क्या हो गया, बिछो हो गया। ठीक है। अब प्रतिपालिका दासी, हम लोगों ने, मैंने अभी आप लोग को बताया कि प्रतिपालिका मतलब पालने पोसने वाली जो दासी है उसका नाम चुनिया है। ठीक है। और इनका जो निधन हुआ वह 1623 ईस्वी में, और संवत 1680 ईस्वी में, मतलब संवत 1680। हम लोग को याद रखना है कि जो ईस्वी सन है वह संवत से 57 साल पीछे चलता है। और जैसे 1680 संवत है, इसको 57 साल घटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 और 6 1। तो ये 1623 ईस्वी में इनका निधन हुआ। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि संवत 1680, मतलब संवत 1680 में राजा विक्रमादित्य का जब शासन प्रारंभ हुआ, वहां से जो कैलेंडर स्टार्ट हुआ उसको संवत बोला जाता है। तो संवत 1680 मतलब संवत 1680 में अस्सी गंग के तीर, अस्सी गंग घाट का नाम है, अस्सी घाट का नाम है अस्सी, गंगा नदी के किनारे। तो संवत 1680 में अस्सी घाट पर गंगा नदी के किनारे श्रावण महीना के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को तुलसी तजियो शरीर, मतलब तुलसीदास जी ने शरीर को त्याग दिए। तुलसीदास जी का निधन हो गया संवत 1680 में श्रावण शुक्ल सप्तमी को।
कहाँ? तो अस्सी घाट पर, गंगा नदी के किनारे। तो हम लोग देखते हैं ये चारों वेद का अध्ययन किए, शिक्षा कहाँ तक प्राप्त किए? तो चारों जो वेद है उसका अध्ययन किए। तो चार वेद हम लोग देखते हैं कौन कौन है चार वेद। चार वेद है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो चार वेद जो है, ऋग्वेद जो सबसे प्रथम वेद है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो चारों वेद का अध्ययन किए। षड दर्शन, यहाँ पर षड दर्शन, षड दर्शन मतलब छह महत्वपूर्ण जो मतलब ऋषि मुनि है और उनका जो शोध है उसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया। तो कौन कौन छह महत्वपूर्ण दर्शन है देखते हैं कि पूर्व मीमांसा दर्शन है जिसके महर्षि है महर्षि जैमिनी, और वेदांत मतलब उत्तर मीमांसा दर्शन है जिसके जो प्रवर्तक है महर्षि बादरायण, और सांख्य दर्शन है जिसके प्रवर्तक है महर्षि कपिल, और वैशेषिक दर्शन है जिसके प्रवर्तक है महर्षि कनाद, और न्याय दर्शन है जिसके प्रवर्तक है महर्षि गौतम, और अंत में जो योग दर्शन है उसके जो प्रवर्तक है महर्षि पतंजलि। तो हम लोग देखे कि छह महत्वपूर्ण दर्शन के ये अध्ययन कर लिए थे, ठीक है। और इतिहास, पुराण, स्मृतियां, काव्य आदि की शिक्षा काशी में 15 वर्ष तक प्राप्त की। इनके जो शिक्षा गुरु हैं जिनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, शेष सनातन जी, और इनको ये काशी के बहुत बड़े विद्वान थे। और दीक्षा गुरु हैं बाबा नरहरि दास, सुकरखेत के रहने वाले थे, और इनको दीक्षा प्रारंभ किए, विद्यारंभ प्रारंभ कराया, ठीक है। और निर्णायक घटना क्या घटी कि काशी में विद्या अध्ययन के बाद जन्मभूमि आकर कथावाचक बन गए, व्यास बन गए, ठीक है। और दीनबंधु पाठक ने व्यक्तित्व और वक्तृता से प्रभावित होकर अपनी पुत्री रत्नावली से इनका विवाह कर दिया। अब पत्नी से प्रगाढ़ प्रेम और आसक्ति के कारण फटकारे जाने पर विरक्त होकर और गृहस्थ जीवन एवं घर का परित्याग कर दिया। तो ये घर द्वार छोड़कर बैरागी बन गए, सन्यासी बन गए। और इन्होंने बहुत सारी जगह की तीर्थ यात्राएं की। कहाँ कहाँ का तीर्थ यात्रा किए? सुकरखेत, अवध, चित्रकूट, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, बद्रीनाथ, नैमिषारण्य, मिथिला, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, इन सारी जगहों पर ये, और बीच बीच में काशी भी आते थे। और इनके उस समय के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनसे इनका जो लगाव था, दोस्ती था, ठीक है। तो उनमें से है अब्दुल रहीम खान खाना, महाराजा मान सिंह, नाभादास, दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती, और टोडरमल। और टोडरमल है वह अकबर के समान, मतलब अकबर के दरबार में बीरबल जैसे नवरत्नों में से एक है। और एक बार क्या हुआ था, अकबर ने इनको अपने यहाँ बुलाकर मतलब बुलावा भेजा था कि उसके बारे में कुछ गाने के लिए, अकबर के बारे में कुछ सुनाने के लिए। तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया था उस समय, और बोले थे कि हम प्रभु श्री राम के बारे में ही गाते हैं और किसी अन्य मानव के बारे में, अन्य व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं गाएंगे, नहीं तो मेरा जो मतलब राम के प्रति जो लगाव है उसका महत्व नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो इनकी जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं, रचनाएं हैं, रामलला लाचू, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। तो हम लोग को इस बात का ध्यान रखना है, इनका जो सबसे महत्वपूर्ण जो कृति है रामचरितमानस और विनय पत्रिका। और रामचरितमानस लिखने के बाद इनको बहुत उस समय बहुत ख्याति अर्जित हुआ, और इनको
वाल्मीकि का अवतार माना जाने लगा। कहा जाता है ये कि वाल्मीकि के अवतार थे, और जितना मतलब राम काव्य में जितना वाल्मीकि रामायण को जितना प्रसिद्धि मिली है, उसके बाद ये जो रामचरितमानस है उसी को, उसी ग्रंथ को उतनी उसके बाद उपलब्धि मिल पाई है। ठीक है, और रामचरितमानस में 7 कांड है। इसके अतिरिक्त 44 छंदों की हनुमान बाहुक, हम लोग को याद रखना है कि हनुमान बाहुक रचना है वह तुलसीदास की है, और ये इसमें 44 छंद है। ठीक है, और छोटी मोटी फिर अनेक रचनाएं लिखे हैं। और मानस का, मानस मतलब रामचरितमानस ये कब लिखे, कब लिखना प्रारंभ किए? ठीक है, तो यह जो 1631 ईस्वी में चैत्र शुक्ल नवमी को, चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार के दिन राम जन्मभूमि की, मतलब राम जन्म की जब तिथि थी, राम के जन्मदिन की जो तिथि थी 1631 में, उसमें 31 वर्ष की उस समय इनका उम्र था। उस समय इन्होंने रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किए थे। और 1633 ईस्वी में अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी, जब श्री राम और सीता जी का विवाह का दिन था, उस समय इन्होंने मतलब ये रामचरितमानस ग्रंथ है उसको लिखना समाप्त किए, कंप्लीट हो गया रामचरितमानस लिखना। तो रामचरितमानस में लिखने में इनको 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन लगा। तो हम लोग को इस बात का को याद रखना है कि रामचरितमानस लिखने में कुल कितना समय लगा, ये महत्वपूर्ण बात है। तो 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन लगा रामचरितमानस में। और इनका जो व्यक्तित्व है बहुत ही विनम्र था, मृदुभाषी थे, गंभीर थे, शांत स्वभाव के थे, और इनका रंग है वह गोरा था। ठीक है, ये बहुत अच्छे व्यक्ति थे, और ये हमेशा तुलसी की माला अपने वक्षस्थल पर गला में धारण करते थे। ठीक है, और ये क्या पहनते थे? कौपीन का वस्त्र पहनते थे। ठीक है, अब हम लोग तुलसीदास जी का जो प्रथम पद है उसको देखते हैं। और इसमें जो प्रथम पद है उसमें वह माता सीता से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी बात को प्रभु श्री राम जी नहीं मान रहे हैं, और आप अपनी तरफ से मेरा जो संदेशा है उनको पहुंचाइए और मुझे कुछ मदद कीजिए। तो मतलब इनको लग रहा है कि अगर माता सीता स्वयं प्रभु श्री राम को कुछ कहेगी, मेरे लिए कुछ मांगेगी, तो प्रभु श्री राम जी माता सीता का कहना को नहीं टाल सकते हैं, और मेरा जो मान भी रह जाएगा, मेरा काम भी बन जाएगा, और है ना। तो इसलिए वह माता सीता से सिफारिश कर रहे हैं कि आप ही कुछ कह दीजिए जिससे मेरा भला हो जाए। ठीक है, तो वह कह रहे हैं कि तुलसीदास जी, कबहुक मतलब कभी, कबहुक अम्ब मतलब माँ, अम्ब मतलब क्या होता है? माँ। तो कहते हैं हे माँ, कभी उचित अवसर अवसर पाकर, हे माँ कभी उचित अवसर पाकर, जब आपको अच्छा लगे, जब प्रभु जी शांत हों और बैठे हों, कुछ उस समय किसी प्रकार की चिंता न हो, बहुत अच्छे से बैठे हो और शांत स्वभाव में हो, तो उस समय उचित अवसर समझकर मेरी चर्चा चला दीजिएगा, है ना। मेरी ओ सुधी धाई भी, मतलब मेरी भी सुधी मतलब याद दिला देना। कह रहे हैं कि जब प्रभु श्री राम कुछ नहीं कर रहे हो और उनका मन बहुत शांत हो, ठीक ना, उस समय कुछ मेरी भी याद दिला देना। कछु करुण कथा चलाई, और कुछ दुख भरी कहानी, मेरी करुणा भरी कथा चला देना, जिससे प्रभु श्री राम को मेरे बारे में पता चल जाए और वह मुझ पर कुछ दया दिखा सके। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे माँ, जब प्रभु श्री राम बैठे हों और आपको जब उचित लगे, जब उचित समय आपको लगे कि हाँ ये मौका है, सही मौका है, इस समय ये बात कह देंगे तो श्री राम जी इनकार नहीं कर सकते हैं। तो कह रहे हैं, हे माँ, कभी उचित समय मिले, अच्छा समय मिले तो मेरी भी याद प्रभु को दिला देना।
कैसे दिला देना? तो कुछ करुण कथा चलाकर, कुछ दुख भरी कहानी चलाकर उनको बताना, ऐसे बताना कि लगे कि हाँ वाकई में तुलसीदास को बहुत तकलीफ है और हमको उस पर दया दिखानी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। तो कुछ दुख भरी कहानी चलाकर मेरी याद दिला देना। ये माता सीता से तुलसीदास जी प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। और उनसे कहना, प्रभु श्री राम से कहना कि आपका एक सेवक है, आपका एक भक्त है जो बहुत गरीब है, आपका एक भक्त बहुत गरीब है, दीन है, बहुत गरीब है, सब अंगहीन और वह सब अंगों से लाचार है। आपका एक भक्त बहुत गरीब और सब अंगों से लाचार है। क्षीण मतलब दुर्बल भी है, और वह क्या है? दुर्बल है। मलिन है और अघी अघाई है, मतलब पाप में डूबा हुआ है, पाप में। तो आप प्रभु श्री राम से कहना कि आपका एक भक्त जो बहुत ही गरीब है, सब अंगों से लाचार है, क्षीण है, दुर्बल है, मलिन है और पाप में डूबा हुआ है। नाम ले भरे उदर एक, वह आपका नाम लेकर श्री राम जप कर करके अपना पेट भरता है। वह आप ही का नाम लेकर अपना पेट भरता है, वह कुछ नहीं करता है और आपका नाम ले लेकर सिर्फ अपना पेट भरता है। प्रभु दासी दास कहाई, और प्रभु दासी मतलब प्रभु की दासी कौन है? तो माता सीता, और वह स्वयं को माता सीता जी का दास कहता है। तुलसीदास जी स्वयं को माता सीता जी का दास कहता है। आप उसे बताना कि वह प्रभु दासी दास का है, मतलब वह स्वयं को सीता जी का दास कहता है। बुझिए सो है कौन? अगर आप प्रभु श्री राम को इतना कहिएगा, इतना याद दिला दीजिएगा, तो वो पूछेंगे कि अच्छा बताओ वह कौन है? हे सीते, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं? वे कौन है? वे पूछेंगे कि वह कौन है। तब कहीं भी नाम, तब मेरा नाम बता दीजिएगा। तब अगर वे पूछेंगे कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, बताइए तो वह कौन है, वे कौन है, तब कहीं भी नाम, तब मेरा नाम कह दीजिएगा कि मेरा नाम तुलसीदास है और दशा जनाई, और मेरी दुख भरी जो कहानी है, मेरी जो दयनीय स्थिति है, उसके बारे में बता दीजिएगा। सुनत राम कृपालु कह, इतना सुनते ही प्रभु श्री राम जो कृपालु है, दयावान है, उनके कानों में ये जब बात पड़ेगी, मेरी दुख भरी कहानी है, उसकी बात जब प्रभु श्री राम के कानों में पड़ेगी, तो वो तो करुणा के सागर है, ठीक ना। सुनत राम कृपालु के, प्रभु श्री राम कृपालु के सुनते ही मेरी बिगाड़ियों बन जाई, और मेरा जो बिगड़ा हुआ काम है वह बन जाएगा, मेरा जो बिगड़ा हुआ रुका हुआ काम है वह बन जाएगा। श्री राम के कानों में पड़ते ही मेरा जो रुका हुआ बिगड़ा हुआ काम है वह बन जाएगा। जानकी जगत जननी, हे जानकी, हे जगत जननी, मतलब जगत जननी मतलब पूरे संसार की माँ, हे जगत जननी, जनकी किए वचन सहाय, यदि आप वचनों से मेरी सहायता करते हैं, मेरी बात को प्रभु श्री राम जी तक पहुंचा देते हैं, मेरा संदेश श्री राम जी को पहुंचा देते हैं और मेरी मेरी सहायता करते हैं, तरे तुलसीदास, तब ये तुलसीदास, भव मतलब संसार, तब मतलब तुम्हारे, और नाथ मतलब स्वामी, तब ये तुलसीदास पूरे संसार में आपके स्वामी प्रभु श्री राम का गुणगान करके इस भवसागर को पार कर जाएगा। आप यदि वचनों से मेरी सहायता करते हैं, तब ये तुलसीदास पूरे संसार में आपके स्वामी का गुणगान करेगा, और ये जो संसार है उससे विरक्त हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, भवसागर को पार कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखें कि माता
सीता से तुलसीदास जी सिफारिश कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि कभू कम्ब अवसर पाई, हे माँ कभी उचित अवसर पाकर मेरियो सुधी धायवी कछु कर कछु करुण कथा चलाई, और कुछ करुण कथा चलाकर मेरी याद प्रभु श्री राम को दिला देना, और उनसे कहना, दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघिया घाई, आपका एक जो सेवक है वह बहुत ही गरीब है, सब अंगों से लाचार है, दुर्बल है, मलिन है और पाप में डूबा हुआ है। नाम ले भरे उधर एक प्रभु दासी दास कहाई, वह स्वयं को वह प्रभु श्री राम का नाम ले लेकर राम नाम का जप कर करके ही अपना पेट भरता है, और स्वयं को प्रभु दासी मतलब सीता जी का दास कहता है। बुझिए सो है कौन? अगर वह पूछेंगे कि वह कौन है, कहीं भी नाम, तब मेरा नाम बता दीजिएगा कि मेरा नाम तुलसीदास है, और दशा जनाई, और मेरी जो करुणा भरी कहानी है, मेरी जो दुख भरी कहानी है वह भी बता दीजिएगा। ठीक है। सुनत राम कृपालु श्री राम के सुनते ही मेरी बिगाड़ियों बन जाई, और मेरा बिगड़ा हुआ काम है वह बन जाएगा। जानकी जगत जननी, हे माता, हे जगत जननी, यदि आप बचनों से मेरी सहायता करते हैं तरह तुलसीदास, तब ये तुलसीदास पूरे संसार में आपके स्वामी प्रभु श्री राम का गुणगान करेगा और भवसागर को पार कर जाएगा। दूसरा जो पद है उसको हम लोग देखते हैं कि इसमें कह रहे हैं कि द्वार हो भोर ही को आजू, रटत रहा आरी और न कौर ही ते काजू, करी कराल काल दारू सब कुहाती कुसाजू, नीच जनमन ऊंच जैसे कोड में की खाजू, हरि हिय में सदैव बुझो जाई साधु समाजू, मोहू से कछु कतहु को तिन कहियो कौशल राजू, दीनता दारिद दलै को कृपा वारिधि बाजू, दानी दशरथ राय के तू बानित सिर ताजू, जन्म को भूखो भिखारी हो गरीब निवाज, मेरी पेट भरी तुलसी जेवाइये भक्ति सुधा सुनाजू। तो कह रहे हैं कि द्वार हो भोर ही को आजू, कह रहे हैं कि द्वार मैं भोर ही को आ गया, मतलब मैं सुबह से आपके द्वार पर खड़ा है। दूसरा जो पद है उसमें तुलसीदास जी एक भिखारी की भांति, याचक की भांति तुलसीदास मतलब ये प्रभु श्री राम के यहाँ दरवाजे पर खड़े हैं और विनती कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, और मांगने वाला का जो भाव है वह थोड़ा सा निम्न होता है, कोई झुककर मांगता है, मांगने वाला का हाथ हमेशा नीचे रहता है। तो वह विनती कर रहे हैं, मांगना है तो विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राम, हे प्रभु, मैं सुबह से ही आपके द्वार पर खड़ा हूं, मैं सुबह से ही आपके द्वार पर खड़ा हूं, रटत रहा आरी और न, और मैं सुबह से विनती कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, मैं आपसे बहुत कुछ नहीं मांगता हूं, मैं आपसे और कुछ नहीं मांगता हूं, बहुत कुछ नहीं मांगता हूं, और ही ते काजू, मैं आपसे भक्ति का एकमात्र निवाला मांग रहा हूं, कौर मांग रहा हूं, मैं आपसे बहुत कुछ नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे भक्ति का एक छोटा सा टुकड़ा मांग रहा हूं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं सुबह से ही आपके द्वार पर खड़ा हूं, मैं सुबह से ही आपके द्वार पर खड़ा हूं, रटत ही रहा और आपसे विनती कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, आरी और न,
आपसे मैं बहुत कुछ नहीं मांगता हूँ और कुछ नहीं मांगता हूँ। क्या मांगता हूँ? तो भक्ति का एक छोटा सा टुकड़ा मांग रहा हूँ। आपसे मैं आपसे भक्ति का एक छोटा सा टुकड़ा मांग रहा हूँ। कली कराल मतलब कठिन कलयुग का समय है। कलयुग, और हम लोग जानते हैं कि कलयुग में भगवान कल्कि का अवतरण होगा, जो घोड़े पर बैठकर आएंगे और जिनके हाथ में तलवार होगा। तो जयदेव का जो दशावतार स्तुति है, उसमें भगवान विष्णु का जो अंतिम अवतार है, 10वां अवतार है, वह भगवान कल्कि का है। और वह कल्कि के मध्य के बाद अंतिम समय में जब ये जो कलयुग है, इसमें पाप का अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तब वह भगवान कल्कि का अवतार होगा। तो कलयुग का कराल समय है, कठिन समय है। कलयुग का कठिन समय है, दुष्काल है, मतलब दुष्काल है, दारुण है, असह्य, घोर कलयुग का समय चल रहा है, दुष्काल है, बुरा समय चल रहा है, दयनीय स्थिति है लोगों की। दारुण मतलब दुख भरा, दयनीय, असह्य, सहन के जो योग्य न हो, सब कुभांति कुसाजू, और सब कुछ कुभांति है, बुरी तरह से। कुभांति है मतलब बुरी तरह से, कुसाजू है मतलब अव्यवस्थित है। और कलयुग में कुछ भी सीधा नहीं चल रहा है, कलयुग का घोर कलयुग चल रहा है और बहुत खराब समय है। सब कुछ बुरी तरह से अव्यवस्थित है। कैसे अव्यवस्थित है? हम लोग एक पंक्ति में देखते हैं, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, वणिक को न वणिज, चाकर को न चाकरी। तो इसका मतलब होता है कि फसल बढ़िया से उगता नहीं है, किसान फसल लगाते हैं और उपज नहीं देता है, भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, भारी विपदा पड़ी हुई है। और जब फसल नहीं होगा तो भिखारी को भीख भी नहीं मिल पाएगी, तो भिखारी को भीख नहीं मिल पा रहा है, और फसल नहीं हो रहा है, तो जो वणिक हैं, जो व्यापारी हैं, उसको व्यापार करने को नहीं मिल रहा है, और न चाकर को चाकरी, और मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है। और कलयुग में मानवता का, नैतिकता का पूरा अभाव हो चुका है। कलयुग में नैतिकता का, मानवता का पूरा अभाव है। चोरी, डकैती, लूट, अपहरण, ये सब घटनाएं होती है। तो कली कराल है, दुष्काल, दारुण, सब कुभांति कुसाजू, और घोर कलयुग का समय है, बहुत बुरा समय है। वो सब कुछ बुरी तरह से तितर बितर है, अव्यवस्थित है, बुरी तरह से बहुत सारी समस्याएं हैं। नीच जन मन ऊंच, मैं नीच व्यक्ति हूँ लेकिन मेरा मन ऊंचा है। मैं नीच व्यक्ति हूँ लेकिन मेरा मन ऊंचा है, जैसे कोड में की खाजू। और जैसे मैं तो नीच हूँ लेकिन मेरा मन ऊंच है, और यह एक प्रकार का समस्या हो गया। जैसे घाव पर जब खुजली हो जाता है तो वह बहुत मतलब परेशानी में डाल देता है। तो यहाँ पर कोड में खाजू एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है समस्या पर समस्या। तो मैं नीच व्यक्ति हूँ, अधम हूँ, गिरा हुआ हूँ। महात्मा गांधी बोले थे ना कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो पतित मतलब जो गिरा हुआ है, और उसको जो पावन कर दे, पवित्र कर दे, उद्धार कर दे, वह पतित पावन है। तो यह बता रहे हैं कि मैं तो नीच व्यक्ति हूँ लेकिन मेरा मन ऊंचा है। और जैसे कोड में की खाजू मतलब एक समस्या पर समस्या आ गया। ठीक है। हरि हिय में सदैव बुझो,
हरि मतलब हृदय की पीड़ा, हरि मतलब हृदय की पीड़ा। मैं अपने हृदय की पीड़ा लेकर साधु समाज में गया, और मैं हृदय की पीड़ा लेकर साधुओं के पास गया और उनसे पूछा कि मेरा उद्धार कैसे होगा। मैं अपने मन की पीड़ा लेकर, हृदय की पीड़ा लेकर साधु समाज के पास गया, साधुओं के पास गया और उनसे पूछा कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तब उन लोगों ने कहा, तब साधुओं ने कहा, महात्माओं ने कहा, मुनियों ने कहा, मोहू से कछु कतहु को तिन कहियो कौशल राजू। तब उन लोगों ने कहा कि आपकी जो समस्या है, आपका जो आपका उद्धार कौशल राजू कर सकते हैं, मतलब अयोध्या के राजा श्री राम कर सकते हैं। कौशल राजू मतलब अयोध्या, और आपका समस्या का निदान कौशल के राजा, अयोध्या के राजा श्री राम कर सकते हैं, आपका उद्धार श्री राम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं हृदय की पीड़ा लेकर, जो हमारे हृदय में, हमारे मन में जो दुविधा है, तकलीफ है, परेशानी है, इसको लेकर इसको मैंने साधुओं को सुनाया और उनसे पूछा कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तो साधुओं ने, महात्माओं ने, संतों ने, ऋषियों ने मुझे कहा कि आपकी समस्या का समाधान कौशल के राजा, अयोध्या के राजा श्री राम कर सकते हैं। दीनता दारिद्र दलय को, दीनता मतलब गरीबी, दारिद्र मतलब दरिद्रता, दलय को मतलब नाश करने के लिए, कृपा वारिधि मतलब कृपा सिंधु, कृपा सिंधु। तो दीनता को नाश करने वाले, दरिद्रता को नाश करने वाले कौन है? कृपा सिंधु है, अर्थात श्री राम जी हैं। कृपा सिंधु कौन है? दीनता दरिद्रता विपदा को नाश करने वाले श्री राम जी हैं, और वह भगवान विष्णु के अवतार हैं। ठीक है, दानी दशरथ राय के, हे दानी, हे दशरथ नंदन, तू बानित सिरताजू, आप तो श्रेष्ठों के भी सिरमौर हैं, सिरताज हैं, आप तो श्रेष्ठों के भी श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठों के भी सिरताज हैं, सिरमौर है। जन्म को भूखों भिखारी हो गरीब निवाजू। वह कह रहे हैं तुलसीदास जी कि हम मतलब मैं कह रहे हैं, हे गरीब निवाज, हे प्रभु, मैं जन्म जन्म का भूखा भिखारी हूँ। जन्म कहूं मतलब जन्म जन्म का, जन्म कहूं मतलब जन्म जन्म का। मैं, हे गरीब निवाज, मैं जन्म जन्म का भूखा भिखारी हूँ। पेट भरी तुलसी जेवाइए, और पेट भर कर तुलसी जी को खिलाइए। जेवाइए मतलब खिलाइए, पेट भर कर तुलसी जी को खिलाइए। क्या खिलाइए? तो भक्ति सुधा सुनाजू, और भक्ति अमृत भक्ति का रसपान कराइए। मतलब भक्ति अमृत का रसपान कराइए। सुंदर सुंदर अनाजू मतलब सुंदर अनाजू मतलब अच्छा भोजन। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं तो जन्म जन्म का भूखा भिखारी हूँ, मैं तो जन्म जन्म का भूखा भिखारी हूँ, और आप मुझे अच्छा सा भोजन खिलाइए। और अच्छा सा भोजन क्या? मतलब भक्ति रस का जो रसपान है वह कराइए। भक्ति अमृत का जो रस, अपनी भक्ति का, भक्ति रूपी जो प्रसाद है वह हमें दीजिए, जिससे मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि एक बार फिर से हम लोग देखेंगे, द्वार हूं भोर ही को आजू, मैं सुबह से ही आपके द्वार पर खड़ा हूं और रटत रहा आरी और न, मतलब मैं आपसे विनती कर रहा हूं और कुछ नहीं मांगता हूं, और भक्ति का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा मांग रहा हूं। और कठिन कलयुग का समय है, दुष्काल है, दारुण है, असह्य है,
वो सब कुछ बुरी तरह से अव्यवस्थित है। मेरा मन, हाँ, मैं व्यक्ति नीच हूँ, छोटा हूँ, लेकिन मेरा जो मन है वह ऊंचा है। जैसे कोड में खाजू और जैसे कोड में खुजली हो, खाजू हो, ठीक है। हरि हिय में सदैव बुझियो जाई साधु समाज। तो मैं अपने मन की पीड़ा लेकर, मेरी जो मन में जो दुविधा है उसको लेकर साधु समाज के पास गया और उनसे पूछा कि मेरा उद्धार कौन करेगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपका उद्धार अयोध्या के राजा श्री राम जी करेंगे। दीनता दारिद्र दलय को कृपा वारिधि बाजू, और दीनता को नाश करने के लिए, मतलब गरीबी को दूर करने के लिए, दरिद्रता को दूर करने के लिए, परेशानी को दूर करने के लिए कृपा सिंधु श्री राम जी है। दानी दशरथ राय के, हे दानी, हे दशरथ नंदन, तू बानित सिरताज, आप श्रेष्ठों के भी सिरताज है। जन्म को भूखो भिखारी हूँ गरीब निवाज, मैं, हे गरीब निवाज, मैं जन्म जन्म का भूखा भिखारी हूँ। और पेट भरी तुलसी ही जेवाइए भक्ति सुधा सुनाजू, और पेट भर कर इस गरीब, मतलब ये जो भूखा भिखारी है तुलसीदास, उसको भक्ति अमृत का रसपान पेट भरकर कराइए। ठीक है, धन्यवाद।